जो बात कल्याणी ने की थी उसमें हर्जी क्या है? देखो, मोक्ष को आई की जरूरत है। तुम्हारी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुमने इसकी आई और तुम्हारी पत्नी का मुझे दर्जा दिया तो। अगर तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं फिर भी मोक्ष का हमेशा हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बाबा। आपने माई से शादी क्यों की? आपने मुझसे कहा था आई भगवान के पास चली गई है, लेकिन आप हमेशा उनसे बहुत प्यार करेंगे। लेकिन आपने मुझसे झूठ कहा था। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा रिद्धि। मैं तुम्हारी आई से हमेशा प्यार करूंगा। चलो चुप हो जाओ, रोते नहीं। ये प्रिया जी बहुत अच्छी है। तुम्हें वो तुम्हारी आई की तरह हमेशा बहुत प्यार करेंगी। बस इसी की कमी थी। बहुत अच्छा कर रहे हो पापा। तो बार बार मुझे उसी मोड़ पर खड़ा कर देते हो जहाँ कोई अपना होने से पहले ही पराया हो जाता है। क्यों? माफ कीजिएगा अनुप्रिया जी, मैं नहीं चाहता था कि आपको ये बात ऐसे वक्त पर पता चले जब आप खुद कल्याणी की जिंदगी को लेकर इतनी परेशान हैं। संपदा, कहाँ जा रही हो तुम? अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना मल्हार। इस घर में मेरे लिए कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल वापस आ जाऊंगी मोक्ष के लिए। हाँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है रात को मोक्ष को तुम्हारी जरूरत पड़े। तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। आर यू श्योर? तुम्हें कोई तकलीफ? कहा ना मैंने संपदा। थैंक्स। अरे कल्याणी, तुम यही थी? इसका मतलब तुमने सुना मल्हार ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि आज की रात मैं उसी के साथ उसके कमरे में सो सकती हूँ। देखो, ज्यादा ना फुदकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है मल्हार जी ने तुम्हें बेडरूम में रुकने के लिए सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम पिल्लू का ख्याल रखो। आई एम श्योर मेरे मल्हार जी बाहर सोएंगे। तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर मैं मल्हार के साथ एक ही कमरे में नहीं सोऊंगी, उसके करीब नहीं आ पाऊंगी, तो मोक्ष को उसका भाई या बहन कैसे मिलेगा? हाँ, और तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं मल्हार के दूसरे बच्चे को जन्म दूं। देखो, एक बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने जो फैसला लिया है वो सिर्फ मैंने अपने बच्चे, अपने पिल्लू के लिए लिया है। थैंक यू कल्याणी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा। वरना पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही गिल्टी फील हो रहा था कि आज की रात मैं मल्हार के साथ एक ही कमरे में कैसे सो पाऊंगी। थैंक यू सो मच कल्याणी। जी,
संपदा मल्हार जी के कमरे में आई। मैं जानती हूँ कि पिल्लू की जान के खातिर संपदा और मल्हार जी का करीब आना बहुत जरूरी है, लेकिन आई पता नहीं क्यों ये ख्याल से भी ना मुझे कुछ होने लगता है। मैं कांपने लग जाती हूँ आई। मुझे पता है ये जरूरी है, लेकिन यहाँ ना आई एक अजीब सा दर्द हो रहा है, मानो जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया मेरे दिल पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ? अपने पति को दूसरी औरत के साथ बांटने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है कल्याणी। लेकिन एक बात बताओ, जो पापा है ना, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखना, पापा ना उसी की परीक्षा लेते हैं जिसमें परीक्षा से उभरने की शक्ति होती है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति है। तुम्हारे और मल्हार के प्यार में भी बहुत शक्ति है कल्याणी। देखना सब ठीक हो जाएगा। बस अपने प्यार पे ना विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिसके लिए तुम्हें दरवाजा बंद करना पड़े। दरवाजा खोलो। समझ में नहीं आ रही बात? मैंने कहा देख ले देशमुख, ये बेड भी मेरी मर्जी जानता है। इस बेड की तरह जो कुछ भी मल्हार सर की वजह से तुम्हारी लाइफ में टूटा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रानी बना के रखूंगा तुम्हें। आज की रात तुम्हारी लाइफ बस चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी। हेलो हेलो मैडम, क्या हुआ? इतने रात गए? सब ठीक तो है ना? अब हेलो पवार काका। अब नहीं, वो जरा आपसे कुछ पूछना है। पवार काका, अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो कानूनन क्या जुर्म होता है उसे? ऐसा करना तो कानूनन जुर्म है मैडम। ऐसे आदमी को 2 साल तक की जेल हो सकती है। 2 साल? बाप रे, काफी ज्यादा है ना? क्यों? क्या हुआ मैडम? नहीं, वो अपने एक दोस्त के लिए पूछ रहा था। थैंक यू। हाँ, तो अब बता रचित, तुझे तो पता ही है ना कि मजबूर मैं सिर्फ मल्हार जी के सामने। मेरी मजबूरी है कि मैं उन्हें सच नहीं बता सकती, लेकिन अगर तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुझे तो पक्का जेल करवा दूंगी। तू तो बचपन से जानता है ना बच्चे, यू नो मैं ऐसा करवा सकती हूँ।
अगर फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है, ट्राई मी। आई अथर्व, आई तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पे बाबा गंदी आंटी के साथ सो रहे हैं और तुम यहाँ पे अंकल के साथ हो। अब वो क्या है ना अथर्व बेटा, अब ये जो रचित अंकल है ना, हाँ ये ना थोड़े फट्टू हैं। मतलब इन्हें ना डर लगता है अकेले सोने में। वो अब तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा मैं क्या सोच रही थी अथर्व बेटा, क्यों ना आज तुम अंकल के साथ सो जाओ ताकि उन्हें डर ना लगे। भूत भूत आएगा तो फिर तुम्हें तो डर नहीं लगता तो तुम भगा दोगे ना। ठीक है आई। नहीं नहीं अथर्व, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे नहीं, हम साथ में सो सकते हैं। आई ने बोला हम साथ में ही सोएंगे। हम चलो। बोला ना कोई जरूरत नहीं है। अरे हम चलते हैं। आप मैंने बोला ना कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी भूतों से बहुत डर लगता था, लेकिन आई ने मुझे भी स्ट्रांग बना दिया। अब आप ज्यादा शोर मत मचाओ, चलो हम जल्दी जाके सो जाते हैं। अतर छोड़ो मुझे, चलो मैंने कहा ना। अरे चलो, अरे आप चलो तो सही। गुड नाइट आई, बाय बाय। अरे अरे चल जल्दी चलो। गुड नाइट। गुड छोड़ो नहीं, गुड नाइट, सो जा। समझ में नहीं आ रहा बात करूं तो किससे करूं। इतनी लेट आई को भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। मल्हार, मैंने मोक्ष को सुला दिया है। तुमने कल रात को भी खाना नहीं खाया। ये लो, दूध पी लो। सब सो गए संपदा, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तुम जाओ, मैं आता हूं। ठीक है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं। खामोश
खामोशियाँ जो पास हैं मैं तुमसे कहूँगा कभी बांट लूँगा मैं साथ में तेरे मिलने तो आओ जरा खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ मल्हार जी भी उस कमरे में कैसे जा सकते हैं? मल्हार, बस एक बार ये नशे की गोली वाला दूध तुम पी लेना, फिर देखना उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इस बंद कमरे में क्या करती हूँ। तुम्हें मुझे अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा तुम्हारे पास। और वो बेचारी कल्याणी, वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। पी लेना, हाँ, ये स्पेशल दूध। हाँ, यही चाहती थी मैं कि पिल्लू की जान के खातिर संपदा मल्हार जी के करीब आए, लेकिन मल्हार जी वो इतनी जल्दी बदल जाएंगे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी आसानी से मल्हार जी संपदा को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? ये मल्हार ऐसे क्यों मेरे सामने आया है? मल्हार की जिंदगी में फिर से आना मेरे लिए इतना आसान होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। हम गुजरे हुए कल को भूलकर नई शुरुआत कर सकते हैं क्या? पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? इस बारे में तो आई से भी बात नहीं कर सकती मैं। शायद भगवान की भी यही मर्जी है कि हम दोनों सब कुछ भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। तुमसे एक विनती है संपदा, दोबारा मेरा दिल मत तोड़ना। हाँ मल्हार, मैं वादा करती हूँ तुमसे, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। और हाँ, आज से मोक्ष को आई की और तुम्हें पत्नी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर।
मैं तुम दोनों का बड़े दिल से ख्याल रखूंगी। तुम बहुत थक चुके हो ना? देखो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लो। तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है। प्लीज पी लो ना। सॉरी, वो गलती से फिसल गया हाथ से। नशे की दवाई वाला दूध तो गिरा दिया मल्हार ने, लेकिन कोई बात नहीं, मल्हार खुद इस वक्त बहुत कमजोर लग रहा है। ऐसे में मल्हार के करीब आना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।